श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान है हमारे अंतर मन का। जो बातें मॉडर्न साइंस में आज बताई जा रही हैं, वो बातें श्रीमद् भगवत गीता में 5000 वर्ष पूर्व बता दी गई थी। सम हिडन साइंटिफिक फैक्ट्स इन श्रीमद् भगवत गीता जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एनर्जी को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही पैदा किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे लकड़ी को जलाने पर उसकी स्टोर्ड एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में भी बताई गई है कि आत्मा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। वह एक शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। सेकंड, न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम गेंद को दीवार पर मारते हैं तो वो इक्वल एनर्जी के साथ वापस आती है। जब हम बोट में आगे की तरफ कदम रखते हैं तब भी ऐसा ही होता है। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग में बताई गई है, जिसे मॉडर्न साइंस में कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, कि हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। एवरीथिंग इज पार्टिकल एंड वेव। पार्टिकल जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, वेव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे हम शरीर को देख सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते हैं। हम दिल को देख सकते हैं लेकिन धड़कन को नहीं देख सकते हैं। ईसीजी में बेशक धड़कन के लिए लाइंस आती हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ समझाने के लिए होती हैं। वास्तव में हम धड़कन को केवल महसूस कर सकते हैं। यही बात श्रीमद् भगवत गीता में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के रूप में बताई गई है। सगुण भक्ति में हम भगवान को फिजिकल फॉर्म यानी कि मूर्ति के रूप में या उनकी तस्वीर के रूप में पूजते हैं, और निर्गुण भक्ति में हम भगवान को निराकार रूप या ज्योति रूप में पूजते हैं। फोर्थ पॉइंट, आइंस्टाइन्स एनर्जी एंड मास रिलेशन। एनीथिंग हैविंग मास हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनीथिंग हैविंग एनर्जी हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ मास। आत्मा और कुछ नहीं बल्कि एक ऊर्जा ही है। इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, एक एनर्जी और दूसरा मैटर। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड दो ही चीजों से बना है, मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी। मटेरियल एनर्जी में 8 चीजें आती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और ईगो। इन 8 चीजों से मिलकर मटेरियल एनर्जी का निर्माण होता है। ये कुछ हिडन साइंटिफिक फैक्ट्स जो कि गीता जी में 5000 वर्ष पूर्व ही बता दिए गए थे। सो बी प्राउड टू बी सनातन धर्म। गीता जी को अवश्य पढ़ें और अपना जीवन सफल करें।